शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान करेंगे। सीधे होकर बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और यहाँ से जो बोला जाए उसके अर्थ के, उस शब्दों के अर्थ का अनुसंधान हमें करना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी को नमस्कार। इस ध्यान में वास्तव में हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि यह प्राप्तस्य प्राप्ति है। जो वास्तव में प्राप्त ही है उसकी प्राप्ति है यह। क्योंकि वास्तव में मैं जो पाना चाह रहा हूँ, मुझे जिसकी आकांक्षा है, वह तो मैं हूँ ही। जिस पूर्णता को मैं पाना चाहता हूँ, वह पूर्णता तो मेरा स्वरूप है। मैं पूर्ण हूँ, इतना ही नहीं, जो कुछ भी है वह सब भी पूर्ण है। पूर्णम अदः पूर्णम इदम। यह जो पूर्ण है उसकी पूर्णता का मात्र दर्शन करना है। अपने आप को पूर्ण बनाना नहीं है। हम पूर्ण है यह जानना मात्र है। जगत को भी पूर्ण बनाना नहीं है। जो पूर्ण है ही उस पूर्णता का दर्शन मात्र करना है। और इसीलिए इस ध्यान में कोई विशेष अनुभव की अपेक्षा नहीं है। कोई विशेष अनुभव के लिए मन की कोई विशेष स्थिति प्राप्ति के लिए यह ध्यान नहीं है। और इसीलिए मन में किसी प्रकार की आकांक्षा की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार से चिंता की भी जरूरत नहीं है। कोई अनुभव हो तभी यह ध्यान सफल माना जाए, ऐसी कोई चिंता इस ध्यान में नहीं है। यहाँ वास्तव में जो है ही उसका दर्शन मात्र करना है। उसी को निधिध्यासन कहते हैं। यही है विश्लेषणात्मक आत्मध्यान। प्राप्तस्य प्राप्ति। और इसलिए मन में कोई चिंता, कोई तनाव, कोई दबाव और कोई आकांक्षा ही नहीं है। कुछ भी नहीं है। मेरा मन
सर्व चिंताओं से, सर्व आकांक्षाओं से, सर्व दबाव से मुक्त है। मुझे अपने आप से भी कोई अपेक्षा नहीं है। मेरा स्वयं का भी पूर्ण स्वीकार है। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, वैसा का वैसा अपने आप का स्वीकार, अपने आप का आदर, अपने जीवन का स्वीकार, अपने जीवन का आदर। जीवन में जो भी मैंने सिद्ध किया है उसका आदर, और अपने लिए जो सिद्ध नहीं कर पाया उसके लिए भी कोई असंतोष नहीं। जीवन में जो भी सफलताएं मिली या असफलताएं मिली, जीवन में जो भी लाभ हुआ या हानि हुई, मान मिला या अपमान हुआ, आदर मिला या अनादर हुआ, जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मित्र या शत्रु, प्रशंसक या निंदक, उन सभी का मैं आदर करता हूँ। मेरे जीवन का, अब तक के जीवन का आदर करता हूँ। किसी भी अन्य हिसाब से अपने आप को नापने के बजाय ईश्वर ने जिस प्रकार भी मेरा जीवन का संचालन किया है उसका मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अपने जीवन के लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। किसी के प्रति भी कोई नाराजगी नहीं है। अपने आप के प्रति भी कोई असंतोष नहीं है, क्योंकि जीवन में चाहे जो भी प्राप्त करूं तो भी उससे पूर्णता मिलने वाली नहीं है, और कुछ भी न करूं तो भी जो पूर्णता प्राप्त है वह कहीं चले जाने वाली नहीं है। यही वेदांत शास्त्र का उपदेश है। जो पूर्णता अपना स्वरूप ही है उसको तो मुझे सिर्फ पहचानना मात्र है। अपनी स्वरूपभूत पूर्णता मैं तभी पहचान सकूंगा जब मुझे स्वयं के लिए कोई असंतोष न हो। अथवा जो है उसके लिए भी मुझे कोई असंतोष न हो, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है कि मुझे अपने ही प्रति असंतोष है।
मैं निरंतर अपने आप को दूसरों के मानांक से नापते रहने के कारण मैं अपने लिए असंतोष का अनुभव कर रहा हूँ, जबकि असंतुष्टि का कोई कारण ही नहीं है। मैं जैसा भी हूँ वैसा का वैसा स्वयं का स्वीकार, स्वयं का आदर, अपनी इस उपाधि का भी स्वीकार, अपने इस देह का भी स्वीकार, पुरुष देह हो या स्त्री देह हो, देह युवान हो या वृद्ध हो, स्वीकार, देह सशक्त हो या अशक्त हो, स्वीकार, जो भी है जैसा भी है इस देह का संपूर्ण स्वीकार। ईश्वर ने दी हुई यह महान भेंट है। इस देह के लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है, यद्यपि कोई अभिमान भी नहीं है। इससे मुझे संतोष है। मैं जानता हूँ इस देह की बहुत सी मर्यादाएं हैं, परंतु यह तो उसका स्वभाव ही है। कोई भी देह मर्यादित ही होगी, अतः सभी मर्यादाओं समेत इस देह का सहर्ष स्वीकार। जब सहर्ष स्वीकार होता है तब कोई राग या द्वेष, चिंता या भय, असंतोष या नाराजगी मन में नहीं रहते। अपने जीवन का सहर्ष स्वीकार, अपने परिवार का भी सहर्ष स्वीकार, अपने मित्रों का सहर्ष स्वीकार, अपने शत्रुओं का भी स्वीकार, अपने देह का स्वीकार, अपने मन का भी स्वीकार। यह मन ईश्वर की दी हुई अमूल्य भेंट है। मन में अनेक शक्तियां हैं और साथ ही अनेक मर्यादाएं भी है। शक्तियों और मर्यादाओं सहित अपने मन का सहर्ष स्वीकार, अपनी बुद्धि का भी सहर्ष स्वीकार। बुद्धि भी ईश्वर की दी हुई अमूल्य भेंट है। बुद्धि में भी अनेक विशेषताएं हैं, अनेक मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं का होना हर एक पदार्थ का स्वभाव है और इसलिए कहीं न कहीं कुछ मर्यादा तो हर एक वस्तु में होती ही है। अतः मैं उसका तिरस्कार न करूं, उसका अनादर न करूं। अपनी बुद्धि का भी सहर्ष स्वीकार। बुद्धि के लिए भी कोई शिकायत नहीं और न तो उसका कोई घमंड भी है। अपनी उपाधि समग्र का सहर्ष स्वीकार।
कोई असंतोष नहीं, कोई घमंड भी नहीं। ईश्वर ने दी हुई भेंट का सहर्ष स्वीकार। इस तरह जब सर्व वस्तुओं का स्वीकार है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इस तरह ही निर्मित किया है, ईश्वर ने सब कुछ इसी प्रकार निर्माण किया हुआ है, अतः ईश्वर की इस रचना का प्रेम पूर्वक स्वीकार, आनंद पूर्वक स्वीकार। मन जब असंतोष से, शिकायतों से, दोषारोपण से या घमंड से मुक्त है, तब मन में कोई संघर्ष नहीं है। मन शांत है, स्वस्थ है। इस शांत मन, स्वस्थ मन वास्तव में आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप की शांति का प्रतिबिंब है। जब मेरा मन शांत है, स्वस्थ है, तब मैं अपनी स्वरूपभूत शांति का अनुभव करता हूँ। मन में जो शांति है वह अपनी स्वयं की शांति का प्रतिबिंब है। मैं स्वयं अपना ही अनुभव कर रहा हूँ। इस शांत मन से जब दुनिया का संपर्क होता है, तब मुझे सर्वत्र पूर्णता प्रतीत होती है। हर एक वस्तु अपने अपने स्थान पर योग्य है। कहीं कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मैं भी अपने स्थान पर योग्य हूँ। मुझमें भी कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने मूल स्वरूप में मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, पूर्ण हूँ, सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।